माता जी ने बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स में मुंबई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनकर माता जी कृष्ण भावनामृत से जुड़ी और पिछले 5 वर्षों से वह बड़े प्रेम से भक्ति कर रही हैं। अपने प्रभु जी और अन्य भक्तों के साथ वे घर-घर जाके शास्त्रों का वितरण करती हैं। माता जी बच्चों के लिए कृष्णा क्लब भी करती हैं प्रोग्राम, और अपने घर पे श्री जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव जी, श्री श्री गौर निताय और लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करती हैं। तो और समय न लगाते हुए माता जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें अध्याय 14 के बारे में बताएं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्छा, तो मेरी आवाज मेरे ख्याल से सबको सुनाई दे रही है। हाँ तो जी माता जी। तो आज हम 14वें अध्याय का पठन करने वाले हैं। तो अगर मैं मतलब ठीक तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा पाई हूँ तो वो बस मेरी गुरुदेव की कृपा है। अगर कहीं पर मैं मतलब मेरी कमियों के मतलब अगर मैं आपको ठीक से संदेश नहीं पहुंचा पाई तो वो सिर्फ मेरी कमियों के कारण है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकां स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम देखते हैं अभी 14वां अध्याय क्या कहता है। ठीक है, तो अध्याय में 13वें अध्याय में हमने देखा तेरहवें अध्याय में हमने देखा कि आत्मा को बांधने वाली भौतिक प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, और भगवत गीता 13.22 3 साधनों के साथ जीव का जुड़ाव। और इस 14वें अध्याय में हमने हमें बांधने वाले भौतिक प्रकृति के 3 साधनों का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साधने हैं। मतलब जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हम इस तीनों साधनों से बंधे हुए होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि कैसे हम बन जाते हैं और कैसे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हमें पॉसिबल है। तो हमें बस देखना है कि हम कैसे इससे उठ सकते हैं। क्षमा कीजिए, जैसे मैंने कहा कि हम 3 साधनों से बंधे हैं तो सब जगह से डिस्टरबेंस शुरू हो गई इसलिए। ठीक है, तो खुशी, जुनून और पागलपन के लिए वे कैसे कार्य करते हैं, वे कैसे बंधते हैं और कैसे मुक्त होते हैं। तो इस 14वें अध्याय में हम देखने वाले हैं कि खुशी, जुनून मतलब पागलपन भी होता है मतलब कोई लोगों में, तो हम कैसे वो कैसे कार्य करते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, और हम वो कैसे बंधते हैं, मतलब हमारे ऊपर कैसे बनते हैं और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये हम देखेंगे इस 14वें अध्याय में। तो श्लोक 1 से 9। ओके, तो इसमें ऐसे है कि कृष्णा जो है अर्जुन को और मतलब अच्छे से सारी विधाओं के बारे में ज्ञान देते हैं।
ठीक है, विधाओं का ज्ञान देते हैं। किसी एक पर ज्ञान तय करना हमें मुक्त कर सकता है। तो हमें सोचना है, और फिर कृष्णा जीवित संस्थाओं के साथ कुल भौतिक पदार्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 साधन होते हैं, तो साधन हम पे कैसे असर डालते हैं। ठीक है, तो इस आगे स्लाइड में देखेंगे। यह जानकर पूर्णता मिल सकती है, पर पारलौकिक ज्ञान में नियत रहे, गुण में कृष्ण जैसे दिव्य रूप पाए। अगर हम इस 3 प्रकृति के नियम जो है, 3 विधाओं से अगर हम परे हो गए, तो ये हमें गुण में कृष्ण जैसा दिव्य रूप भी हम पा सकते हैं, और सदा भक्ति में लगे रहो। निराकार मुक्ति से विपरीत विविधता से भरी आध्यात्मिक दुनिया में। ठीक है, और ये भगवद गीता पहला 14.1 और सेकंड श्लोक क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। तो भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। ठीक है, सो मतलब ये अगर हमने 9वां अध्याय भी देखा है, तो उसमें भी भगवान यही कहते हैं कि ये भी परम ज्ञान है। लेकिन ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, मतलब ये जो ज्ञान है जिसको मिल गया, तो वो मेरे जैसा दिव्य रूप पा सकते हैं। जैसे जितना दिव्य कृष्ण भगवान जी का रूप है, तो वो रूप भी आप पा सकते हैं, और सदा भक्ति में लगे रहो। अगर हम ऐसे सोचते हैं चलो कृष्णा के जैसे दिव्य रूप पाए, लेकिन हम कृष्णा नहीं बन सकते, बस कृष्णा के जैसे रूप हमें मिलेगा। जैसे कि हो गए, मतलब विष्णु जी का कैसा रूप होता है कि उनकी 4 भुजाएं होती हैं, और फिर उनके हाथ में शंख कमल ऐसे इत्यादि ये सब चीजें होती है, तो हमें वैसे दिव्य रूप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा हमें कृष्ण जैसा दिव्य रूप मिले तो हम कृष्णा बन सकते हैं, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। और हम सदा भक्ति में लगे रहो। सो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान है जो कृष्णा अभी अर्जुन को देने वाले हैं। और ये कहते हैं कि पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, अगर आप कोई ज्ञानी हो या कोई मतलब मुनि हो, मतलब ज्ञानी हो, या जो लोग क्या कहते हैं उसे, मतलब जो योगीज होते हैं, योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उनको भी इस भक्ति मार्ग को अपनाना ही पड़ता है। वो भक्ति मार्ग के सिवा और नहीं जा सकते। कहीं कुछ भी हो तो उनको भक्ति मार्ग ही जाना पड़ेगा। तो निराकार मुक्ति के विपरीत विविधता से भरी अध्यात्म की दुनिया। ओके, तो यहाँ पे दूसरा श्लोक कहते हैं, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सद्धर्म्यमागतः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन यतन्ति च। तो इसमें कहते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होते हैं। तो अगर एक बार हम आध्यात्मिक दुनिया में चले गए, तो हमें ना सृष्टि के मतलब उत्पन्न होने का डर है, ना हमें विचलित जैसे ही प्रलय आता है तो उसका भी हमें डर नहीं रखना है। ठीक है, तो भौतिक पदार्थ। ठीक है, और इसमें कृष्ण कहते हैं कि कभी हमें ऐसा लगता है कि मतलब इस ज्ञान को जानने से तो हमें पूर्णता मिलती है, मतलब हम अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ये बहुत जगह विविधता है, तो हम क्यों जाएं आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो बस एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, उजाला जैसे, लाइट हम लोग जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति जिसे हम कहते हैं। तो अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब ब्रह्म ज्योति बस, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत है जो हम सोच रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में मतलब जो कृष्ण भगवान जी का जो धाम है उसे कहते हैं गोलोक धाम। तो उस धाम में अगर हम जाते हैं तो इससे भी ज्यादा विविधता होती है। अभी यहाँ यहीं पे देखो आप, अगर हम इस भौतिक जगत में भी हैं, तो हम लोग एक ही वैरायटी का खाना हम रोज नहीं खा सकते। एक ही सब्जी अगर हमें 4 दिन दो तो हम बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे विविधता चाहिए, जो भी हो।
अगर हमें मूवीज भी देखनी है तो एक ही मूवी हम 4 बार नहीं देख सकते, इसीलिए हमें अलग अलग मूवीज देखनी पड़ती है, मतलब देखने की इच्छा होती है, वो हमारे मन की मतलब संतुष्टि के लिए होता है। तो यहाँ पे ऐसे अधिकतर लोगों का मानना है कि अच्छा ये मतलब आध्यात्मिक जगत है, वो बस एक लाइट है, और हम लोग अगर हम आपको भी मतलब एक अगर रूम में रखे, बस ट्यूबलाइट है और लाइट चालू रहेगी, पूरे दिन आप उधर बैठे रहेंगे, तो उसमें कोई मजा नहीं है। तो हमारा जो हमारे जो आत्मा की मतलब आत्मा की आदत होती है कि हमें विविधता विविधता चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो मतलब आध्यात्मिक जगत में इस जगत से बहुत ज्यादा विविधता है, और उधर अगर आप चले गए एक बार तो हमें मतलब बहुत सारे मतलब भगवान जी की हम बहुत अच्छे से सेवा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी विविधता है, हमें ऐसे लगता है तो ऐसा नहीं सोचना है हमें, लेकिन जैसे कि मतलब हम एक बार कृष्ण लोक चले गए तो वहां पे हमें बहुत सारी सेवाएं भी मिलती है भगवान को भगवान की करने की। तो यहाँ पे है भौतिक या ब्रह्म, 3 साधन शामिल है, प्रभु की दृष्टि पड़ने से सृष्टि बनती है, जीव भी आते हैं कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, ये कहते हैं भगवत गीता 14.3। तो ये क्या कहते हैं, मम योनिर महाब्रह्मा तस्मिन् गर्भातया दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक सामग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान जी कि अभी भौतिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिससे कहते हैं पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, जिससे हमारा शरीर बना है ये, और जो 3 साधन है वो है बुद्धि अहंकार और मन। सो क्या होता है इसमें, जब मतलब ये सब जैसे ही भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है, ठीक है, मतलब ये सारी 8 पदार्थ जो है भौतिक पदार्थ और 3 साधन, तो ये सब मिलके होते हैं, उसे कहते हैं महातत्व, ठीक है। और जैसे और क्या होता है कि भगवान जी की दृष्टि भौतिक प्रकृति पर पड़ती है, तो भौतिक प्रकृति क्या होती है, दुर्गा जी, और कोई नहीं होता बस दुर्गा जी होती है, तो उसे हम मटीरियल एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में अगर कहने चाहे तो उसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं। और जब दुर्गा जी शिव जी से मिलने पर मिलती हैं, तभी सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। बस भगवान जी की बस दृष्टि पड़ जाए उसमें, तो फिर बाद में ऐसे कहा है कि शिव जी से मिलने पर सृष्टि का निर्माण होता है। और उसके बाद मतलब भगवान जी ने ये 3 जो विधाएं हैं वो भगवान जी के थ्रू ही आई है, ठीक है। ये 3 जो विधाएं हैं भगवान जी ने स्वयं बनाए हैं, ठीक है। और वो भी बस ये भौतिक जगत के लिए, ये आध्यात्मिक जगत से परे है, तो आध्यात्मिक जगत में हम चले गए तो हमें इसको इन 3 साधन को शामिल, मतलब ये 3 विधाओं को शामिल नहीं कर, मतलब उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो सृष्टि का निर्माण होता है और 3 गुण भी सम्मिलित होते हैं उसी वक्त, और फिर हम मतलब जो हम ये है जीवात्मा जो है वो अपने अपने कर्म के हिसाब से, हम अपने अपने कर्म के अनुसार फिर उन्हें शरीर प्राप्त होता है, जैसे हमने कर्म किए हैं। और ऐसे नहीं होता है कि इसी जन्म का या गए जन्म का, ये बहुत सारे मतलब पिछले बहुत सारे जन्मों के अनुसार, जन्मों के कर्म के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण ले लो, धृतराष्ट्र जी है, ठीक है, तो वो बहुत कहीं लाखों मतलब हजारों साल पहले, ठीक है, एक मतलब उनको जो जन्म मिला था, तो उन्होंने क्या किया था, एक पक्षी जो है, ठीक है, उनको उनकी आंखें फोड़ दी थी, और उनके 100 बच्चे थे, ठीक है, तो उनके जो घोंसले में, तो उनको उन्होंने मार दिया था। तो इसी वजह से, लेकिन वो बाकी के 1000 वर्ष जो है, 1000 जन्म जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो वो पुण्य कमा रहे थे कि उन्हें वो एक राजा बने, इसलिए वो राजा बने इस जन्म में। और वो है जो अंधे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने
जो मतलब वो पक्षी हैं, तो उनकी आंखें फोड़ दी थी, इसलिए उनकी भी आंखें नहीं रही। और उनकी आंखों के सामने, मतलब वो आंखें तो नहीं थी उनकी, लेकिन उनके सामने ही उन्होंने सारे अपने 100 पुत्र का जो है वो मतलब मरते हुए उन्होंने देख लिया था, मतलब उनको देखना पड़ा। तो ये हमें सारी चीजें जो है वो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलती है। कभी कभी हम कोसते हैं भगवान जी को, ये हमारे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, लेकिन भगवान जी की कोई इसमें ये नहीं होती, बस हमें अपने कर्म के हिसाब से मिलता है। 1 मिनट। हम फिर हम चलते हैं अगले। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण बीज देने वाले पिता है, भौतिक प्रकृति है माँ, बिच्छू और उसके अंडे का उदाहरण, और जीवों के 3 साधनों में बंधती है। तो यहाँ पे ये है बिच्छू जो है, ठीक है, यहाँ पे कहा है कि कृष्ण बीज देने वाले हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अहम बीजा प्रदापिता, मतलब हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन वो बीज प्रदान करने वाले जो है, वो सीड सीड जो देते हैं, जो बीज प्रदान करते हैं, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, भले ही आप एक बड़ा हाथी ले लो, मतलब बड़े हाथी से सोच लो, या फिर आप छोटी चींटी तक, तो सबके बीज देने वाले जो है वो कृष्ण है स्वयं। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है बिच्छू और उसके अंडे का। ठीक है, तो ऐसे है कि बिच्छू जो है वो धान पर अपने अंडे देते हैं, क्योंकि वो जगह होती है एकदम ठंडी होती है, मतलब किसी का मतलब मतलब उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसीलिए वो गांव में जो स्टोर हाउस वगैरह रहते हैं, तो उधर जो जहाँ पे वो लोग धान जमा करके रखते हैं, तो स्टोर रूम में वो लोग मतलब बिच्छू जो है वो अंडे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब अंडों से बच्चे निकलते हैं बाहर, तो हमें ऐसे लगता है कि अरे ये तो धान से आए हैं बच्चे, लेकिन ऐसे हम देखने जाए तो उनका जन्म जो है वो बिच्छू जो माँ है उन्होंने दिया है। लेकिन हमें देखने के लिए, मतलब बाहर वाले देखेंगे तो उनको लगता है कि अच्छा इन्होंने जो अंडे दिए हैं वो तो मतलब वो क्या कहते हैं उसे, धान से आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। सो जीवन को तीनों साधने साधनों में बनती है। तो इसी प्रकार मतलब हमें ऐसे लगता है कि हम ही सब करता है, तो ऐसे नहीं है। तो कृष्ण भगवान जी हैं वो बीज देने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जीव आध्यात्मिक है, लेकिन 3 साधनों में बन जाता है। स्वतंत्र आनंद चाहने के बावजूद सामग्री प्रकृति के साधनों द्वारा सख्त नियंत्रण के अधीन है। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमारी मर्जी, मतलब अगर हमारी मर्जी होती तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे कि अच्छा हमें ये पाप और कर्म का चक्कर नहीं चाहिए, हम जो है स्वतंत्र रहते थे अपने अपने करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ठीक है, तो हमें सारे रूल्स लागू होते हैं। जैसे अगर आप यूएस में जाओ तो उधर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। ठीक है, उधर जाके अगर आपने कहा अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, लेकिन वो पुलिस नहीं मानेंगे वहां पे, लेकिन आपको उसका जो है मतलब जो पनिशमेंट है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो भी वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी है, तो आप हमें वो भुगतना ही है ऐसे। तो फिर अगर हमारी मर्जी होती तो हम सोचते चलो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। सो अपराधी अपने जेल की सजा के लिए न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो कभी कभी मैंने अभी जैसे कहा कि हम कुछ भी हो जाए तो हम भगवान जी को ही दोष देते हैं। जो भी गलती हो जाए हम सोचते हैं कि अरे आपने भगवान जी आपने ऐसा ही क्यों किया, आपने वैसा ही क्यों किया, लेकिन ये हम ऐसे नहीं सोचते कि ये जो हुआ है वो हमारे खुद के कर्म के हिसाब से ही हमें मिल रहा है। तो जैसे अपराधी जो है वो जो जेलर होता है उसको तो पूछ नहीं सकता अरे मुझे तो पता नहीं था, मैंने क्या मेरी क्या ये है, ऐसे में आपकी वजह से मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। कृष्णा की सेवा चुनने के लिए हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। सो कृष्णा जो है उन्होंने कभी हमें मतलब ऑप्शन देते हैं हमें कृष्णा, ठीक है, कि आप मुझे चुनो या फिर आप माया को चुनो। अगर मुझे नहीं चुना तो आपको माया के पास तो जाना ही है, ऐसे कृष्णा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, ये कृष्णा भावनामृत होके हम
कि वो हमारा इंडिपेंडेंस खो दे। लेकिन इसमें ज्यादा इंडिपेंडेंस है, अगर कृष्णा मतलब स्वतंत्र हम हो सकते हैं ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कृष्णा को नहीं चुनते हैं, हम सोचते हैं कि हमें हमारा लाइफ एंजॉय करना है, इसलिए हम कृष्णा की सेवा को नहीं चुनते हैं। मिथ्या अहंकार पदार्थ के भीतर हमारी सच्ची चेतना का प्रतिबिंब, उस झूठे अहंकार के आधार पर हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के तत्व प्रकट होते हैं। तो झूठा अहंकार, तो हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब हमने ये दूसरे अध्याय में देखा कि अम, हम ये शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम एक आत्मा है, जीवात्मा है। ठीक है, तो ऐसे हमें सोचना नहीं है। बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा हमें समय लगता है कि सोचने के लिए कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन ये झूठा अहंकार कहाँ गया है? ठीक है, शरीर तीनों साधनों के संयोजन द्वारा नियंत्रित और स्वाभाविक रूप से पदार्थ के विशेष संयोजनों का शोषण करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये अभी हम समझो अगर कलर्स ले ले, कितने सारे कलर हम लोग अगर मिक्स करेंगे तो ऐसे ही हर एक कलर, नया नया कलर हमें मिलता जाएगा। समझो हम येलो मतलब पीला कलर ले और नीले के साथ में उसको मिक्स करें तो हमें नया कलर मिलता है। इसी तरह क्या होता है, ये जो तीन साधन साधन है, जैसे क्या कहते हैं उसे, हम्म, जैसे सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि अच्छा तुम डॉक्टर हो, मतलब जैसे हम शरीर में के हिसाब से सोचते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं अच्छा तुम डॉक्टर हो, तो ही हम उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा उसको मतलब ज्यादा उसको एंटरटेन करते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि ओ ये इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि इस इंसान से कितनी हमें मतलब क्या कहते हैं उसे, कि हमें कितनी उनसे फ्रेंडशिप रखनी है या नहीं रखनी है। तो आजकल हम दुनिया में देखने जाए तो हमें इस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं उनको, हम इस हिसाब से मतलब सोचते हैं। तो भगवत गीता 14.5 पांचवा श्लोक कहते हैं, होता है भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ठीक है, यह है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जब तक हम इस मतलब प्रकृति मतलब इस संसार में है, तब तक हमें इस तीन गुणों से हमें ये मतलब हमें इसको फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगला स्लाइड बोलते हैं सतोगुण, दूसरों की तुलना में शुद्ध। अभी ये क्वालिटीज होती है, मतलब ये जो सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे सोचते हैं, क्या क्या हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, तो सत्व गुण वाले दूसरों की तुलना में शुद्ध, दूसरों की तुलना में समझदार, भौतिक दुखों से प्रभावित नहीं होते, पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त, भौतिक ज्ञान में उन्नति, खुशी, संतुष्टि, ज्ञान और दूसरों दूसरों से श्रेष्ठता की भावना आती है। जैसे हम दूसरों की तुलना में शुद्ध, हम मतलब ऐसे हम सब में अच्छा ही देखते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है अच्छा सब लोग जो है वो बहुत समझदार है, जो भी है, मतलब हम कोई खोट नहीं निकालते किसी में। ठीक है, और भौतिक ज्ञान की उन्नति, अगर हम सत्व गुण में रहेंगे तो हमें भौतिक ज्ञान में भी बहुत उन्नति होती है। ठीक है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है और भौतिक ज्ञान में भी हमें उन्नति मिलती है। ठीक है, और अगर कुछ भौतिक दुख भी होते हैं तो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, तो हमेशा हमें खुशी और संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, और दूसरों से श्रेष्ठता की भावना आती है। ठीक है, हम लेकिन हम खुद को सोचने लगते हैं कि अरे हम तो बहुत श्रेष्ठ है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसे हम सोचते हैं जब हम सत्व गुण में रहते हैं। ठीक है, रजोगुण में क्या होता है, लिंगों के बीच आकर्षण, मतलब जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री जो आजकल बहुत कॉमन है, हम अगर देखें तो वो बहुत आकर्षण होता है। ठीक है, तो जैसे अलग अलग मतलब अभी जैसे अभी आप समझ लो कि बाहर की दुनिया में, बाहर की जो देश में है, देश पर मतलब विदेशों में, तो लोग ऐसे कहते हैं कि अभी हम ऑफिस से आने के बाद क्या करें, तो चलो हम पब चले जाएंगे। तो वहां पे थोड़ा थोड़ी देर मतलब एक दिन वहां पे थोड़ा मजा कर लिया, फिर दूसरे टाइम जाएंगे किधर बार में जाएंगे, सब बैठेंगे साथ में, जो है वो ड्रिंक्स लेंगे ऐसे। ठीक है, तो असीमित इच्छाओं और लालसाओं,
फल की लालसा से भरे कार्यों से बंधा। और आधुनिक समाज इस गुण में आगे, पहले उन्नति का मानक सतो गुण था। ठीक है, तो पहले अगर उन्नति होती तो ऐसे लगता था कि सत्व गुण में है करके, लेकिन रजोगुण के जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि हमें मतलब जितना भी हो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है चलो ओवर टाइम काम करो ऑफिस में, पैसे कमाओ, सब ऐसे मतलब पैसे की ज्यादा जरूरत, जितना भी पैसा हो हमें कम ही लगता है, इसलिए उसको कहते हैं मतलब वो जो होते हैं इंसान जो है रजोगुण में होते हैं। तो तमोगुण है जीव भ्रमित है, चीजों को ठीक से समझ नहीं सकते। हम कितने भी कोशिश करें किसी को समझाने की, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका माइंड मतलब उनकी जो बुद्धि होती है वो एक जगह में स्थित होती है। ठीक है, पागलपन, आलस्य और नींद, मतलब हम ऐसे ही मतलब आलस होता है हमें, और हमेशा हम नशे में होते हैं। मतलब जो लोग नशे में ज्यादा रहते हैं, नशीले पदार्थ जो लेते हैं, वो सारे लोग हैं जो तमोगुण में होते हैं। ठीक है, कैसे ये गुण हमें भौतिक जीवन से जोड़े रखते हैं। तो सतोगुण क्या कहते हैं, अपने काम और बौद्धिक खोज से संतुष्ट, जैसे कि दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक। इसके अलावा पुजारी और ऋषि भी परमात्मा के आदेश का पालन करके संतुष्ट हैं। तो ये 14.9 कहते हैं, ये सब ये दिया है, 9वें श्लोक में दिया है। सत्वं सुखे सज्जयति रजः, कर्माणि भारतः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युतः। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकर्म कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटीज दिए हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में मतलब इससे जुड़े रह सकते हैं। तो रजोगुण जो है वो जितना कमा सकता है उतना कमाता है, और अच्छे कारणों पर खर्च करता है, जैसे अस्पताल, चैरिटी संस्थान आदि। ठीक है, तो रजोगुण वाले जो है वो मतलब ऐसे कमाते हैं, मतलब जितना चाहिए उतना वो कमा सकते हैं, और वो मतलब अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे अस्पताल है, चैरिटी संस्था है, स्कूल वगैरह है, तो वो मानने में मतलब वो उसमें आप अपना सहाय करते हैं। और तमोगुण वाले है हमारी ज्ञान को ढकता है, जो कुछ भी करता है न तो उसके लिए अच्छा लगता है, न ही किसी के लिए, बहुत अप्रिय, अज्ञानी और पागल होता है। तो वो जो है मतलब तमोगुण वाले जो है वो अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब जो भी है कुछ भी हो तो वो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और ऐसे पागलपन की तरह करते हैं, अप्रिय, अज्ञानी, मतलब ऐसे वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम खुद को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम कौन से मतलब कभी कभी हम सत्वगुण में भी हो सकते हैं, कभी कभी रजोगुण में भी होते हैं, कभी कभी तमोगुण में भी होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम हमेशा रजोगुण में रहे, या हमेशा हम सत्वगुण में रहे, या हमेशा हम तमोगुण में रहे, ऐसे नहीं होता है। तो ये क्वालिटीज है, तो इससे हम जान सकते हैं कि हम कहाँ मतलब हम कौन कैसी स्थिति में है। यह 3 साधन क्या है। रस्सी प्राथमिक रंग की तरह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित, चरित्र, व्यवहार, जीवन के लिए दृष्टिकोण हमें विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। ठीक है, तो ये कहते हैं कि रस्सी प्राथमिक रंग की तरह, मतलब अभी जो अगर हम 3 अलग अलग रंग के रस्सियां ले लें तो फिर, और उसकी हम ऐसे छोटी जैसे रस्सी बना लें, ठीक है, तो फिर हमें ऐसे नहीं, हमें तीनों कलर दिखते हैं। तो इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, मतलब हर एक सेकंड, हर एक क्षण आप सोच सकते हैं कि हम इन 3 साधनों में कोई तो एक साधन में हम बंधे ही रहते हैं। तो चरित्र होता है, अपना व्यवहार होता है, जीवन के लिए दृष्टिकोण। ठीक है, हम विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। सो अभी ये कहते हैं भगवत गीता 14.11, 12 और 13, ये तीनों श्लोक में से लिया गया है। ये कहते हैं गतिविधि,
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो किताबों के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। तो सत्वगुण वाले क्या करते हैं, प्रेरक जीवन, मतलब जो हमें प्रेरणा देती है, तो ऐसे सारे नॉवेल्स वो पढ़ते हैं, ठीक है। रजोगुण वाले क्या करते हैं, वो थ्रिलर, उपन्यास, विज्ञान कथा, तो ये सब वो देखते हैं। जो थ्रिलर होता है, ऐसे सीरियल्स वगैरह होती है, या फिर वो पुस्तकें जो है वो किताबें वैसे पढ़ते हैं। आपत्तिक जीवन जनक वेबसाइट, ठीक है। सो काम जो है वो शिक्षण, वो ऐसे सोचते हैं कि शिक्षण ही सब कुछ है। रजोगुण वाले कहते हैं जहां से भी पैसा मिले वो वहां पे चले जाते हैं। और ये तमोगुण वाले जो है वो शराबी, नशा करने वाला होता है। और दिन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर तक। और रजोगुण है दोपहर से रात 8 बजे। और तमोगुण है रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। तो अगर आप अगर देखने जाए तो आजकल लोगों के लिए उनके दिन की शुरुआत ही 8 या शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे दिन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर तक। जब हम छोटे थे, मैं जब छोटी थी, तब मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह उठाया करती थी, चलो बेटा पढ़ाई करो, उठो। पढ़ाई नहीं होती थी वो अलग बात है, लेकिन वो कहती थी कि इस दिन का अच्छा समय है, तो हम सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो एकदम सत्व गुण में रहता है, तो हम अच्छे अच्छे सोचेंगे ऐसे। इसलिए अभी भी अगर आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर उसी समय उठ के आप अगर पूजा पाठ भी कर लेते हैं तो आपका पूरे 24 घंटा, ऐसे कहा है कि सुबह अगर आप आध्यात्मिक से शुरुआत करते हैं, जैसे हो गया आप जप करते हैं भगवान जी का, या आप भगवत गीता पढ़ते हैं, या कुछ भी भगवान जी की सेवा करते हैं, आरती कर लो, जो भी है, तो फिर वो जो असर है उसका असर जो है वो पूरे 24 घंटे तक रहता है। और आपका दिन भी जो है वो एकदम हंसी खुशी जाता है, और हमेशा आप सत्व गुण में ही रहते हैं पूरे दिन भर ऐसे। तो फिर रजोगुण है दोपहर से रात 8 बजे तक, और तमोगुण वाले जो है रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। अगर आप देखेंगे जो बियर बार्स होते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वो शाम को 6 बजे के बाद ही शुरू होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो संगीत, शास्त्रीय मधुर संगीत एकदम जो है, जो पीस ऑफ माइंड देता है हमें, ऐसे ये सत्वगुण वाले जो है वो ऐसे संगीत, मतलब ऐसे संगीत जो है वो सुनते हैं। तो रजोगुण वाले जो है वो जैज, रॉक एंड पॉप, ऐसे सब सॉन्ग, मतलब गाने जो है संगीत सुनते हैं, ओके। और तमोगुण वाले जो है वो चिल्लाते हुए सुनते हैं। तो हम मतलब इन सब चीजों से हम सोच सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, सत्वगुण में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, या तमोगुण में आते हैं, ठीक है। तो जगह, विधान, जंगल, विज्ञान और जंगल, मतलब उन्हें सत्वगुण वाले जो है वो उन्हें ऐसे पार्क में जाना पसंद होता है, या जंगल में जहाँ पे एकदम नेचर, उनको नेचर बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और रजोगुण वालों को पागलपन भरा शहर का जीवन। कभी कभी हम यहाँ पे रहते हैं लेकिन हमें लगता है काश हम गांव में होते, हमारे बहुत याद आती है गांव की, कि हम शायद गांव में होते तो कितना अच्छा होता, एकदम हरा भरा, ज्यादा किसी का शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से जीवन हम बिता सकते ऐसे। तो तमोगुण वाले सोचते हैं, तमोगुण वाले जो होते हैं उनको कौन सी जगह अच्छी लगती है, पब, नाइट क्लब, ये सब जगह उनको अच्छी लगती है। तो भोजन, पौष्टिक, रसदार और शाकाहारी। जो सत्वगुण वाले हैं वो पौष्टिक खाते हैं, मतलब जो भी है मतलब कम नमक, मतलब कम तीखा वगैरह पसंद करते हैं खाने के लिए, और शाकाहारी रहते हैं। और ये रजोगुण वाले जो है वो मसालेदार, खट्टा, गर्म, तीखा, उन्हें मतलब वैरायटी चाहिए बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए। तो तमोगुण वाले अछूत, सड़ा हुआ, क्षय, ये सब खाना भोजन लेते हैं, ठीक है। मन की स्थिति, सुख और ज्ञान, उन्हें लगता है चलो सुख और ज्ञान मिल गया, बस उतना ही काफी है। और रजोगुण वाले जो है वो उत्तेजित और लालची, और आलसी, सुस्त, आध्यात्मिक उन्नति करने में बहुत अनिच्छुक, मतलब उनको इच्छा ही नहीं रहती भगवान के बारे में सुनना या जानने की। गुणों से सबक, जब आप देखते हैं आप निम्न गुणों में हैं तो प्रतिक्रिया न करें, ठीक है। तो ऐसे कहा गया है कि अ, ऐसे कहते हैं कि
अगर हम गुस्से में हैं तो किसी कुछ बोलना नहीं है हमें मुंह से, और हम ज्यादा खुश है तभी भी किसी को कोई प्रॉमिस नहीं देना है। ऐसे एक कहावत है। तो आप मतलब जब भी आप ऐसे लगता है गुस्सा है, आप ईर्ष्या, आप लालची हो रहे हैं, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ये तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब मतलब जब ये इसके संग होते हैं ना, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये मतलब तीनों में से कोई ना कोई तो हमारे ऊपर एक्ट करते ही रहता है। ऐसे एक भी क्षण नहीं होगा कि आप मतलब वो रजोगुण या ये तीनों गुणों से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको गुस्सा वगैरह लगे तो आपको बस मन शांत करना है, आपको कहना है कि मैं ये खुद नहीं हूँ, ये जो है वो तीन गुण जो है वो मुझ पर असर कर रहे हैं, इसीलिए हमें शांत रहना है। और जितना हो सके भगवान जी का जाप करना है उस टाइम। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है किसी से, या मुझे बहुत लालच हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान जी का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तुच्छ चीजों पर लड़ाई ना करें, आपको निम्न गुण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, कुछ दिनों में बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, मतलब हम झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हम लड़ाई करने के बाद मतलब कुछ दिनों बाद हमें समझ आती है ये तो एकदम तुच्छ चीज थी, हमने क्यों इतनी लड़ाई की उसके लिए। तो इसका इसका कारण है कि हम हमें मतलब निम्न गुण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ये हमें अगर समझ में आ जाए तो हम हमारा बहुत सारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखें कि परमात्मा आपकी सभी प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं, ठीक है। तो भगवान जी जो है, हम गए सेशंस में भी हमने सुना है कि भगवान जी जो है वो परमात्मा बन के हमारे हृदय में स्थित है। भले आप किसी और से झूठ बोले, लेकिन परमात्मा जो है वो हमारी सारी चीजों को नोटिस कर रहे, सारी प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं, ठीक है। अभी श्लोक 18 से 10 से 18 कहते हैं, गुणों की विशेषताएं और अभिव्यक्तियां, तीन गुणों में मौत, तीन गुणों में क्रियाओं का परिणाम परिणाम ठीक है। गुणों के बीच वर्चस्व के लिए लगातार प्रतियोगिता, अलग अलग गतिविधियों में दिन के अलग अलग समय पर दृढ़ संकल्प और अभ्यास से व्यक्ति अच्छाई का विकास कर सकता है। फिर सतोगुण को पार करे और शुद्ध भलाई में भगवान के विज्ञान को समझे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमें मतलब हमें इच्छा होती है चलो हम मंदिर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसी वक्त किसी दोस्त का फोन आता है, अरे चलो मंदिर क्यों जाना, चलो हम कोई मॉल में जाएंगे, थोड़ी घूम के आएंगे, ठीक है। लेकिन हम तो सोच रहे थे मंदिर जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, चले जाते हैं मॉल में फ्रेंड्स के साथ में, चलो किसी दोस्त ने बुलाया है तो हम चले जाएंगे, ऐसे। तो कभी ऐसा होता है कि सत्व गुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी जो रजोगुण है वो सत्वगुण बाकी दो गुणों को नियंत्रित में रखते हैं। तो ऐसे होता है। कभी कभी क्या होता है, मंदिर जाने का भी मन होता है, मतलब दोस्त भी बुला रहे हैं, लेकिन हम हमें मन करता है नहीं नहीं चलो घर पे सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, टीवी देखो, ये करो। तो ऐसे ये लोग होते हैं, वो तमोगुण जो है वो सत्वगुण और बाकी मतलब तमोगुण जो है वो बाकी दो गुणों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे साथ होता है बहुत बार, ठीक है। सतोगुण के तरीके से मृत्यु उच्च ग्रहों की ओर ले जाती है। तो अगर हम सतोगुण में रहते हैं तो हमें जो है मतलब उच्च ग्रहों में हम जा सकते हैं, ठीक है। महान संत और भक्त रहते हैं वहां पे, मतलब जो उच्च ग्रह है वहां पे जो संत और भक्त है वो वहां पे रहते हैं। रजोगुण में मृत्यु धरती पे जन्म देती है। अगर हम रजोगुण में रहे हमेशा तो हमें ये धरती पर ही जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। तमोगुण में मृत्यु नरकीय जीवन और पशु साम्राज्य। अगर हम तमोगुण में रहेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि नरक जो है वो मतलब नरक जो है वहां पे तो उजाला भी नहीं होता है, सूरज का प्रकाश भी नहीं है वहां पे। लेकिन वहां पे जो नाग नाग जो होते हैं ना, सर्प जो होते हैं, उनके जो शीश पे एक ऐसा क्या कहते हैं उसे, शीश पे एक मणि लगा हुआ होता है, तो उससे हमें उजाला मिलता है। तो बस वही उजाला होता है, या फिर पशु साम्राज्य में हमें जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। भगवत गीता 14 और 15वां श्लोक ये कहते हैं, इस शरीर में रहते हुए अगले की तैयारी कर रहे हैं तो जिम्मेदार चुनाव करें, ठीक है।
तो हम इस अभी देखो इतने साल हमें पता नहीं था क्या है ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो हम इस शरीर में रहते हैं क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इस मनुष्य शरीर में हैं तो हमें अगले शरीर की तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादातर जो भी हमें हमारी जो ये होती है कर्म होते हैं वो हमें पिछले जन्म से ही मिलते हैं। तो इसीलिए चलो हमें पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन इस जन्म में अगर हमें भगवान जी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान मिले तो हमें जिम्मेदारी से चुनाव करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सतोगुण कर्म शुद्ध परिणाम देता है, ठीक है। तो शुद्ध परिणाम देता है, और रजोगुण में कार्यवाही दुख देती है। तमोगुण में कार्यवाही मूर्खता का परिणाम होते हैं। तो अंधकार अज्ञान की ओर बढ़ता पशुवध, ठीक है। अगर आप आजकल देखें तो ज्यादातर पशुवध ही होते हैं। तो ये अगर ये आप देखते हैं, देखो ये जो है वो यहाँ पे एक फोटो दी है। तो अगर ये मृत्यु के समय मतलब ऐसे मतलब क्या होता है, ये मृत्यु के समय की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मृत्यु के समय भी आप अगर सत्व गुण में हो तो हमें कर्म शुद्ध परिणाम देते हैं, ठीक है। और तमोगुण में है तो मूर्खता मतलब होती है ऐसे। तो ये जो यहाँ पे एक चित्र है, ये है जो है वो मांसाहार कर रहे हैं, तो उनको अगली योनि जो है वो शेर की मिलती है, ठीक है। जो भी बहुत बहुत मतलब एकदम तमोगुण में रहते हैं, चलो पूरे दिन हमें सोना ही है, कुछ काम नहीं करना है, तो उसे भालू का शरीर मिलता है, क्योंकि अगले जन्म में अगर कृष्णा कहते हैं कि अगर आपको मौज मस्ती करनी है तो उसी तरह मैं आपको शरीर भी दूंगा, ठीक है। कृष्ण भावनामृत का पद सतोगुण लाता है। खुशी और समृद्धि के लिए यहाँ तक कि कुछ प्रतिशत लोगों को ऊपर उठाया जाए फिर पूरे विश्व में शांति और समृद्धि। रजोगुण का तरीका संतुष्टि और शांति नहीं दे सकती। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत है तो हमें जो है वो सत्व गुण पर ले जाते हैं कृष्ण भावनामृत जो है। अगर आप सोचे अभी अभी ये पशु हत्या इतनी हो रही है आजकल कि यह पैंडेमिक भी जो है, ये अभी कोरोना भी चल रहा है, तो उसके उसका ही प्रभाव है, ज्यादातर तो उसका ही प्रभाव है ये, ठीक है। और ये प्रकृति के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पुलिस लॉज होते हैं, मतलब जो पुलिस के नियम होते हैं, ठीक है। अगर आप इधर भी ट्रैफिक के भी रूल्स होते हैं कुछ, अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो हमें कुछ ना कुछ तो दंड मिलता ही है। तो इसी प्रकार ये प्रकृति के भी जो नियम है ना वो बहुत ज्यादा ही सख्त होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें मतलब है ना, इसका भी हमें जो फल है वो भुगतना ही पड़ेगा, जो भी है उसमें भुगतना ही पड़ता है। और हम सोचते हैं आजकल मतलब क्या होता है जो मतलब तमोगुण वाले हैं, तो हमारे आसपास के हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा काम करने में लगे रहते हैं कि इतना सारा काम करेंगे, मतलब हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं किसी भी चीज से। तो हमारे आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है, मतलब जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं जो आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो दिनचर्या को हम 8-8 घंटे में मतलब विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहले 8 घंटे है बस काम करना, बस 8 घंटे में आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप संतुष्ट है, जितना भी आपको मिलेगा आप हंसी खुशी रह सकते हैं। और जो 8 घंटे है उसमें थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए, 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम इतने ही पैसे के पीछे मतलब कभी कभी इतना हम हमारी मतलब इच्छाएं तृप्त नहीं होती है कि हम क्या करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे लोग काम करते हैं ऑफिस में जाके। लेकिन इससे क्या होता है, इससे उनकी उनके जो तबीयत के भी मतलब तबीयत भी उनकी खराब हो जाती है। तो इतना तो हमें नहीं करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा 8-8 घंटे को हम अगर विभाजित करते हैं तो वो बहुत सही होता है, मतलब वो उससे हमें शांति भी मिलती है और हम सभी तरफ से हम सुखी भी हैं। ऐसे मतलब ज्यादा की भी अपेक्षा नहीं करते हैं हम, लेकिन जितना है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। सतोगुण से सच्चा ज्ञान आता है, तो अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो उससे हमें
सच्चा ज्ञान मिलता है। जैसे कृष्ण भावमृत का भी नाम ज्ञान जो है वो, अगर आप सबको जाके बोलोगे कृष्ण का हरि नाम जप करो तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जो सत्व गुण वाले हैं वो बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रजोगुण से लालच आता है, तो रजोगुण में अगर है तो हमें जो भी है वो कम ही होता है, हमें ऐसा लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे हमें हमेशा लगता है। और तमोगुण से मूर्खता, पागलपन और भ्रम होता है। ठीक है, तो आजकल जो है हम देखते हैं तो लोगों को, अधिकतर लोगों को आध्यात्मिक का ज्ञान ही नहीं है ऐसे। ठीक है, हम मतलब कल्चर भी हम मॉडर्न, हम वेस्टर्नाइजेशन मतलब हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब पहले पहले के जमाने में लोग शादियां भी करते थे ना, तो ज्यादा ज्यादा ये नहीं करते थे, मतलब ज्यादा खर्च नहीं करते थे शादी में, जितना हो सकता है उतना ही खर्च करते थे। लेकिन अभी आजकल क्या करते हैं, शादी होने के बाद, शादी होने से पहले ही सोचते हैं अच्छा कहाँ हनीमून पे चले, और वो भी इंडिया में नहीं होता है हनीमून भी, अगर आप देख लो तो वेडिंग डेस्टिनेशन वगैरह वो लोग पूरा प्लान करते हैं, वो भी अपने इंडिया के बाहर जाते हैं ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम ऐसे सोचते हैं, अच्छा वो क्या सोचेंगे हम अगर भारत में ही घूम के आ गए तो ये सब हमें नहीं सोचना है। विभिन्न उच्च ग्रहों में सतुगुण की विभिन्न डिग्री, भगवान ब्रह्म का ग्रह सबसे ऊपर, तो ब्रह्म जी का जो ग्रह है वो सबसे ऊपर है। जैसे ही मतलब सतोगुण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संसारिक ग्रहों पर रजोगुण गुण, मतलब ये जो हम यहाँ पे रह रहे हैं वो रजोगुण है। धनवान या राजा हो सकता है, मिश्रण के कारण नीचे जा सकता है, अगले जन्म में पागल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो रजोगुण के मतलब क्या कहते हैं, रजोगुण की क्वालिटीज बताए हैं। ठीक है, तमोगुण पृथ्वी से नीचे नरक में ले जाते हैं, अज्ञानता के विभिन्न स्तर पशु साम्राज्य में जन्म दिलाते हैं, और जानवरों की दुनिया में 8 मिलियन प्रजातियां। अप्राकृतिक मृत्यु, जब तक उस शरीर में आपका कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक आप भूतिया शरीर में रहते हैं। आत्महत्या दुख को समाप्त करने का विकल्प नहीं। तो तमोगुण जो है पृथ्वी से नीचे हमें लेके जाते हैं, अगर हम तमोगुण में होते हैं तो वो हमें पृथ्वी से नीचे ले जाते हैं। और ऐसे कहा है यहाँ पे कि अप्राकृतिक मृत्यु, अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो मतलब उदाहरण के तौर पे जो सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई मतलब ये नहीं है, उन्हें कोई राइट नहीं है अपने अपने जीवन लेने के लिए, क्योंकि ये जो है वो कृष्णा के अगेंस्ट जाते हैं, कृष्णा के रूल्स के अगेंस्ट जाके वो अपनी वो आत्महत्या करते हैं। कुछ भी हो जाए, आजकल देखो आप स्कूल के बच्चे भी, थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा चिल्ला दे तो तुरंत जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो मतलब ये आजकल के बच्चे हैं। तो कुछ भी मतलब बच्चे ही नहीं, अभी कहीं पे भी ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी आयु 60 वर्ष लिखी है भगवान जी ने, जैसे हमारा जन्म होता है तभी भी हमारी मृत्यु का भी समय भगवान जी तय कर चुके होते हैं, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से। तो जब आप आपकी मृत्यु होनी है 60 साल में, लेकिन अगर आप 40 साल में ही समझो आप फांसी लगा लेते हैं, तो आपको जो अगला 20 साल जो है वो आपको भूतिया शरीर में आपको गुजारना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम कृष्णा के अगेंस्ट जाते हैं, इसलिए जो प्रकृति के नियम है उसके अगेंस्ट हम जाएंगे तो हमें ऐसे ही होगा। अभी यहाँ पे है देखो, मतलब यहाँ पे जो है लोग, मतलब एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो मांसाहार कर रहा है। ठीक है, तो उसे पता है कि उसकी फिर क्या होगा, वो मांसाहार करने से उसकी जो वृत्ति है वो भी ऐसे ही हो जाएगी, फिर उसकी उसको जो अगला जन्म है वो शेर का मिलेगा। तो कृष्णा कहते हैं अच्छा तुम्हें मांसाहार करना बहुत पसंद है, तो चलो मैं तुम्हें ऐसी योनि देता हूँ जिसमें तुम मांसाहार कर सकते हो। ठीक है, तो श्लोक 20 से 27, इस जगत में सब कुछ 3 गुणों के अधीन है, यह जानने से हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो अगर हमें ये ज्ञान हो गया कि ये 3 गुण हैं, और जब तक हम इस भौतिक जगत में है तो हमें इस 3 गुणों से कोई भी उठा नहीं सकता। ठीक है,
लेकिन इसका और भी आगे मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम ये इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। और यह समझना कि कृष्णा के कार्य तीनों गुणों से परे है, क्योंकि कृष्णा स्वयं ने इन तीनों गुणों को बनाया है। एकाग्र भक्ति ब्राह्मण के स्तर तक ले जाती है, और भक्ति ब्राह्मण के स्तर तक हमें ये ले जाएंगे। ठीक है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार और भक्ति से सभी गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है। तो पहला कदम हमें क्या करना है, हमें प्रभावित करने वाले गुणों का निरीक्षण करें। ठीक है। तो हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमें गुस्सा आ रहा है। ठीक है। तो उसने दिया है कि गुस्सा मतलब हम हमारा खुद का प्रशिक्षण कर सकते, निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि हम किससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसे मतलब उदाहरण के तौर पे ये समझना कि गुण सक्रिय है, हम नहीं। ओके। तो ये गुण जो है वो सक्रिय है। हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों और गुणों दोनों से अलग है। ठीक है। हम अभी शरीर है। ओके। और ये शरीर जो है वो उसको मशीन कहा गया है, लेकिन इस मशीन के तीन पहिए जो है ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है। दूसरी कदम कृष्णा की पारलौकिक स्थिति को समझना है। कृष्ण चेतना में एक व्यक्ति गुणों से प्रभावित नहीं है, और ये भगवत गीता 19वां श्लोक कहता है। ठीक है। सो मतलब इसमें ऐसे है कि गुणों के प्रभाव में आकर फिर सोचते हैं कि हमारा असली हम मतलब कभी कभी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इतना गुस्सा तो मुझे कभी आता नहीं है, ये मेरा असली नेचर नहीं है, मेरा असली मतलब ये नेचर ये नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं। वह जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर जीवन का आनंद लेते हैं। ठीक है, लेता है। तो वो अगर हम मतलब इस ज्ञान को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है, और हम खुद का निरीक्षण करेंगे, तो हमें पता चलेगा मतलब हम हमारे अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं, और उससे हम इस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये जो दुख है मतलब ये भौतिक जगत का, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर जीवन का आनंद लेते हैं। ठीक है। और फिर मतलब अगल बगल में कुछ भी हो रहा है तो हमें उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हम न्यूट्रल रहते हैं, हम मतलब किसी के ऊपर मतलब ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर के पर जीवन का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमें सच्चाई पता है कि क्या है, मैं तो बस एक शरीर हूँ, सॉरी मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बस जब तक मैं इस भौतिक जगत में हूँ तो मुझे ये तीनों गुणों से गुणों का प्रभाव रहेगा ही। तो अर्जुन के तीन सवाल, जो श्रेष्ठ हो चुके हैं उनके क्या लक्षण हैं, उसका व्यवहार क्या है, विनियमित या सनकी, किन साधनों से व्यक्ति पारगमन कर सकता है, ये भगवत गीता 20 श्लोक में दिए हैं। स्वयं द्वारा जानने वाले लक्षण, लगाव और अलगाव के प्रति तटस्थ। तो हम स्वयं का मतलब प्रशिक्षण कर सकते हैं। उत्कंठा और ईर्ष्या से मुक्त, अटूट और अबाधित, स्व में स्थित। अभी यहाँ पे जो है ये फोटो दिया है प्रहलाद जी का है। ठीक है। वो जब से जन्म भी हुआ था उनका, तब से वो बस हरि का गुणगान ही करते थे। तो उनके यहाँ पे उनको कुछ भी हो जाए तो बस वो हरि के भरोसे ही रहते थे। उनको जब मतलब ऊंचाई से नीचे फेंका गया तो उन्होंने सोचा अच्छा हरि की ही इच्छा है, तो कोई बात नहीं, हरि मेरा ध्यान रखेंगे। तो इतना उनको मतलब वो इतनी भगवान जी के ऊपर उनको इतना विश्वास था। ठीक है। दूसरों द्वारा महसूस किए जाने वाले लक्षण, सुख और संकट, प्रसिद्धि और बदनामी में समान, पत्थर और सोने से एक समान, मित्र और शत्रु दोनों को समान मानते हैं। तो हम किसी में भी मतलब ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम सब में न्यूट्रल होते हैं। इन गुणों से ऊपर उठने का तरीका, तो कृष्णा के साथ आध्यात्मिक संबंध में संलग्न होना। तो कृष्णा के साथ में हम मतलब आध्यात्मिक जितना हो सकता है हम उतना आध्यात्मिक कर सकते हैं। ओके। मतलब हमें ऐसा सोचना है कि हम जो भी करते हैं वो कृष्णा की सुख के लिए, कृष्णा की खुशी के लिए करते हैं। जो भी है, जो भी करेंगे कृष्णा की खुशी के लिए। हम ऐसे नहीं सोचना है कि किस चीज से मैं खुद स्वयं खुश हो जाऊंगा, बस हमें ये सोचना है कि
कृष्णा किस चीज से खुश होंगे? अमोघ भक्ति सेवा में एक भोगी की मनोदशा से मुक्ति, गुरु के निर्देशन का पालन करना, तो हमें गुरु के निर्देशन का भी पालन करना चाहिए, ब्राह्मण के स्तर तक पहुंचे। तो ये सब करने से मतलब ये सब हमें करना पड़ेगा जब हमें इन तीन गुणों से ऊपर उठना है तो, ठीक है। भक्ति एक ज्ञानी के ज्ञान को सिद्ध करती है। तो ऐसे कर्म और ज्ञानी को उच्च चेतना के लिए भक्ति में आना पड़ता है। कृष्ण निराकार ब्राह्मण का स्रोत है, भक्ति अनादि है। कृष्ण के सामने समर्पण करने से हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो कृष्ण कहते भी है 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं कि बस मेरी शरण लो, तो हम उनको अपना जो लाइफ है वो समर्पण कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम मतलब ये जो है कृष्णा, हमें लगता है कि भगवान जो है वो मतलब निराकार है, लेकिन जो निराकार ब्राह्मण है उसका भी स्रोत जो है वो कृष्णा स्वयं है, ठीक है। जैसे कि ये चार कुमार जो है आपने सुना ही होगा कि वो भी निराकारवादी थे, वो भी निराकार को ही मानते थे, लेकिन जब उनको तुलसी मिली, कृष्णा की चरण तुलसी मिली, तब वो कृष्ण भक्त बन गए। कृष्ण ब्रह्म का स्तोत्र है, ब्रह्म अमर अविनाशी अनंत और परम सुख का स्तोत्र है। ब्राह्मण में लीन होने के लिए निराकारवादी भी कृष्ण की पूजा करते हैं और शुद्ध भक्ति सेवा ब्राह्मण मन से हट जाती है। भगवद गीता 27 देखेंगे ये क्या कहता है। तो और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ठीक है। तो भक्ति सेवा सरल है, अगर इन तीन गुणों से भी हमें अगर ऊपर करना है तो इसमें भक्ति सेवा मतलब ये एकदम सरल भाव से कहा है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो ये हरे कृष्ण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जाप करने से, ठीक है, तो हमें जो है वो बहुत सारा मतलब पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। और हम हमेशा खुश रहते हैं, ज्यादा हमें मतलब ये जाप करने से हमें कृष्ण भगवान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं कि हम मतलब थोड़ा थोड़ा हमें इंटेलिजेंस देते हैं भगवान जी समझने के लिए। भक्तों के संग करें, कृष्ण प्रसादम खाए, उनके कमल जैसे चरणों में अर्पित फूलों को सूंघे, ठीक है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने बताया था कि ये इस कली मतलब ये जो है वो युग अवतार है, हर युग में अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सतयुग में नरसिंह भगवान जी आए थे, त्रेता युग में राम जी आए थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे, और ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस युग में आए थे। और उन्होंने बस सरल मार्ग कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। आपको मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मतलब यज्ञ करने के लिए टाइम नहीं है तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से आपको वो सारा फल मिलता है, ठीक है। जो है वो क्या कहते हैं उसे, हम मेडिटेशन करते हैं उसका फल मिलता है, मतलब जो सतयुग में लोग मेडिटेशन करते उसका फल है जो हरे कृष्ण महामंत्र से ही आपको मिलेगा। एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है आपको, तो मतलब जो बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, ठीक है। और इससे सरल उपाय तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो इतने दयालु है, तो उन्होंने कहा था ठीक है, उन्होंने इस कलयुग में होने वाले मतलब उन्होंने देखा कि क्या दशा होने वाली है इस कलयुग की, इसलिए उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप दिया है। उन्होंने कहा हरे नाम हरे नाम केवलम, बस हरि नाम ही आपको तार सकता है और कोई नहीं। कृष्ण की शानदार लीलाओं और शिक्षाओं को सुने और पढ़ें, तो हमें भगवत गीता पढ़नी है, उनकी जो लीलाएं हैं भगवान जी की वो हमें पढ़नी है, लीला स्थल पर जाए, ठीक है। तो उनके जो जो लीला स्थल हैं कृष्ण भगवान जी के बहुत सारे जो है वो हमें ये होता है क्या कहते हैं धाम होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें जाना चाहिए, वृंदावन धाम हो गया, मायापुर धाम हो गया,
जैसे जगन्नाथपुरी धाम, ऐसे अलग अलग कृष्ण की लीलाओं के स्थलों पर हम जा सकते हैं भगवान जी, ठीक है। और भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव दिवस के व्रत कर, जैसे भगवान जी जो है उनको एकादशी बहुत अच्छी लगती है, तो हमें एकादशी में व्रत रखना चाहिए, ठीक है। और उनके जो भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त जो थे, जो हमारे जो क्या कहते हैं उन्हें भक्त जो है, तो उनका हमें जो आविर्भाव होते हैं, आचार्य जो होते हैं, उनके जन्म दिवस होते हैं, तो उनको हम आविर्भाव और तिरोभाव ऐसे कहते हैं, मतलब जन्म दिवस उनके, उन्होंने जिस जिस समय में शरीर छोड़ा था उस पर भी हम व्रत रख सकते हैं। तो उससे हमें क्या होगा, हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है, मतलब वो स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं उसे, आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अध्याय का सारांश, तो इस अध्याय से हमें क्या सारांश मिलता है, तो कृष्णा 3 विधाओं के ज्ञान का वर्णन करते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, वे कैसे बांटते हैं, और कैसे वे आध्यात्मिक दुनिया की मुक्ति देते हैं, और वो विविधताओं से पूर्ण परम भगवान महातत्व में जीवों को लाते हैं। 3 गुणों के लक्षण और अभिव्यक्तियां, गुणों में वृद्धि, तीनों गुणों में कार्य करने का परिणाम, इन गुणों को कैसे पार करे, इन गुणों को कैसे पार करे भक्ति, तीनों गुणों को पार करने की विधि। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण श्लोक भी दिए हैं 14.18, 26 और 27, तो ये 3 श्लोक हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बाय हार्ट भी कर सकते हैं। तो ये 26वां श्लोक है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान्यसम्यक्तान्योक्ति समति यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समति यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पे लिखा है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो बस हमें भक्ति मार्ग ही हमें इस सब चीजों से परे, मतलब ऊपर से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षाष्टकम है जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था, उन्होंने ये स्वयं लिखा था। ये जो अष्टकम मतलब उन्होंने 8 पंक्तियां लिखी थी, 8 पैराग्राफ लिखे थे, ठीक है। और बाकी जो भी हम पढ़ते हैं जो है वो आचार्यों ने लिखी है हमारे, ठीक है। तो ये एक जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा है। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ कहा है, श्री कृष्ण संकीर्तन ही परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है, ठीक है। जो अगर अभी ये चैतन्य महाप्रभु जो है, अभी हर युग में भगवान जी आते हैं, तो वो किसी ना किसी का संहार करने के लिए आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर आते हैं तो वो भी, मतलब उनको अगर संहार करना ही था तो वो हम सबका करना है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे जो है राक्षस हैं, जो है काम क्रोध मोह लोभ, ऐसे। तो अगर उन्हें उन्हें अगर मतलब मारना ही है तो हमें सबको मारना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं आके कृष्ण संकीर्तन दूंगा और सबका हृदय परिवर्तन करना है। तो यही सबसे बड़ा काम था उनका, मतलब इसीलिए वो आए थे। किसी को मारने के लिए आए थे ना कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आकर इस कलयुग में लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे। वो ये कैसे हो सकता है, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ही हो सकता है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है,
समस्त आप अप्राकृत विधि रूप वधु या यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है। तो ये जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो इसको कृष्ण संकीर्तन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं माता जी से। एक बार क्या महत्त्व वापस समझा सकते हैं? हाँ, महातत्व ऐसा होता है, देखिए हम जो है मतलब क्या कहते हैं उसे, कि भौतिक पदार्थ और तीन साधन होते हैं। ठीक है, ये भौतिक पदार्थ जो है वो हमारे शरीर से मतलब जो हमारे शरीर में है, जिससे हमारा शरीर बना है। ठीक है, वो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ठीक है, और अग्नि। तो ये सारी चीजें जो है वो हम उसे भौतिक पदार्थ कहते हैं। और तीन संधान जो होते हैं वो है बुद्धि, अहंकार और मन। ठीक है, जो हमारा जो ये होता है, क्या कहते हैं उसे, आत्मा जो होती है, ठीक है, तो उसके उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको कहते हैं बुद्धि, अहंकार और मन। और जब ये आत्मा छोड़ती है शरीर को, तो ये बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों साथ में जाते हैं। तो ये जो भौतिक पदार्थ और तीन संधान है, उसके ऊपर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो उसे हम महत्त्व कहते हैं। ठीक है, माता जी जो 24 तत्व बताते हैं, हाँ उसमें 24वां तत्व जो है वो महत्त्व बताते हैं। हाँ, मतलब लेकिन हाँ करेक्ट, वो भी है, सही है। लेकिन ये जो 8 चीजें हैं ना, उस वो मेन महातत्व है, उसको भी महातत्व कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है, जब मतलब जब भगवान जी को जो नियम कर मतलब प्रकृति को सृष्टि का निर्माण करना होता है, तभी ये 8 जो है वो मेन होते हैं। तो वो जब एकत्रित आते हैं तो उसको महातत्व कहते हैं। यहाँ पे ऐसे मतलब ये भगवत गीता में ऐसे बताया है। फिर भी मैं मतलब पूछ के आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो है वो ये 8 मेन है, जिसको हम महातत्व बताया है इस मतलब इस 14वें अध्याय में। ठीक ठीक तो है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक इसके लिए आप है ना 7वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं, उसमें 4था श्लोक है। ठीक है, उसमें दिया है कि ये जो 8 तत्व है उसको मतलब महातत्व बोलते हैं, ऐसे उसको दिया है। और 7वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, यू। जी माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा। और कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या फिर हम चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं है माता जी। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी, आई थिंक प्रश्न नहीं है। और किसी के प्रश्न हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कभी भी। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतने अच्छे से सभी गुणों के बारे में सब कुछ समझाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत क्लियरली आपने समझाया। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण।